नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। क्यों बढ़ गई दरोगा की परीक्षा तिथि, वायरल खबर की क्या है सच्चाई। मैं तो आप लोगों को हमेशा से एक बात बताता रहा। वो बात कौन सी थी कि आपकी जो दरोगा की परीक्षा है, वो दरोगा की परीक्षा 20 तारीख से असंभव है। 20 तारीख से असंभव है इसलिए क्योंकि उस वक्त पहले से जो परीक्षाएं नियत तिथि पर निर्धारित हैं वो होंगी। उसके बाद में आप जो है ये कह सकते हो कि आपके दरोगा की जो भर्ती परीक्षा है वो शुरू हो सकती है। लेकिन दरोगा की भर्ती परीक्षा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड चाहता कि हमें जो है 20 तारीख से परीक्षा करानी है, तो मैं आपको बता दूं कि 2016 की जो भर्ती थी, 2016 की भर्ती में आप उठा करके देख लीजिए कि 2016 की भर्ती में किस तरीके से जब री एग्जाम हुआ था, तब री एग्जाम में माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश भी है कि री एग्जाम के लिए प्रायर नोटिस की अभ्यर्थियों की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी 12 दिसंबर सन 2017 से 12 दिसंबर 2017 से जो परीक्षा स्टार्ट थी री एग्जाम, उसके 6 नवंबर से आप लोगों को सूचना दे दी गई थी। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार बदली है, दिन बदले हैं, भर्ती बोर्ड का तेवर व कलेवर बदला है, लेकिन फिर भी क्या हमको आप एक चीज़ बता दीजिए कि आज 4 तारीख का दोपहरी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको जब तक मिलेगा तब तक, इस दोपहरी तक यानी कि 4 तारीख बीत गया है। 15 दिन जो है आप लोगों को, जब जो है 12 लाख अभ्यर्थी, 12.5 लाख अभ्यर्थी में से मात्र जो है 50,000 अभ्यर्थी एक साथ जो है अगर टूट पड़ते हैं साइट पर, तो क्या हमको बता दीजिए कि ठीक तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएंगे। तो ऐसी परीक्षाओं में मैं मानता हूं कि जो है उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं को नज़रअंदाज कर देगा, भर्ती बोर्ड यूपीपीएससी का नज़रअंदाज कर देगा, लोअर का मेंस जो है 21 अक्टूबर को जो निर्धारित है उसको जो है नकार देगा। मैं एक बार मान लेता हूं, लेकिन क्या अपने उस सर्वर को भी नकार देगा जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करवाएगा? तो ये तो नहीं नकारेगा अगर परीक्षा कराने की जो है वो होती। जो लोग कह रहे हैं कि सेंटर बुक हो गए हैं, मैं आपको बता दूं कि सेंटर पर अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की कोई सूचना सेंटर पर ऐसी नहीं है। लेकिन सेंटर बुक करने का जो प्रोसेस है वो भी प्रोसेस, शुरुआत करने का भी प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि नहीं स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ है। अब आप कहोगे कि इसका साक्ष्य दे दो। मैं ऐसे साक्ष्य बिल्कुल नहीं दे सकता हूं जो साक्ष्य ना देने चाहिए। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता, उम्मीद भी करना ठीक नहीं है मेरे से। दूसरी चीज़ें, जो गोपन विभाग का पेपर था, जिसके द्वारा लोगों ने 20 तारीख जो है बताना शुरू कर दिया, गोपन विभाग का वो पेपर वायरल कैसे हुआ? आज के इस तकनीकी युग में जब पुलिस चाहे, जो पुलिस चाहे, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे, जिसके जो है व्हाट्सएप से वो निकला होगा पहली बार, वो तक पता किया जा सकता है वो क्यों गया। गोपन विभाग का पेपर अब जो है अगर लीक हो रहा है तो ये गलत है और नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आज ये खबर जो है निकल करके आई थी आप लोगों के बीच में कि दरोगा भर्ती की परीक्षा अक्टूबर नवंबर में, ये अक्टूबर नवंबर में जो भर्ती परीक्षा है ये 27 अक्टूबर से, मैं इसको मान सकता हूँ। लेकिन इस दरमियान एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा होगा, तो बड़े बड़े जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ये सब बुक हैं। अब बुक होने के कारण जो है वो भी 2 नवंबर तक बुक हैं, तो 27 से स्टार्ट कैसे होगा? ये भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो और उसके बाद में अगर आप इसको जो है पढ़ करके जाएंगे, तो पढ़ते हुए आगे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा करीब 22 दिन होगी। 22 दिन बाद बताए हो आप, और 2 पालियों में इसका संचालन होगा। 2 पालियों में अगर संचालन होगा तो दूसरी चीज़ें ये भी बताए हैं, वो 27 तारीख वाले में 10,000 अभ्यर्थी डेली जो है प्रतिभाग करेंगे। अगर 10,000 अभ्यर्थी डेली प्रतिभाग करेंगे, यानी ये कहा आप कह सकते हो कि ये 10 दिन में कितने होंगे? 1 लाख होंगे। और उसके बाद 20 दिन में कितने होंगे? 2 लाख होंगे। तो ऐसे में क्या 10 लाख लोगों का परीक्षा नहीं होगा? तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आधा अधूरा जो सच था, जो कि 27 तारीख से पेपर शुरू करने वाला ये नोटिस था। एक दूसरी नोटिस है जो कि 27 नवंबर, ये इस कटिंग की जो है कॉपी की गई है, एडिट की गई है। इसमें भी वही त्रुटि है। और इसमें देखिए
मोटा है ये देखिए मोटा कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया गया है, ये सेम चीज़ लिखी हुई है। मैं इसकी तो खंडन उसी वक्त कर दिया जिस वक्त जो है हमारे मित्र हैं विवेक सिंह जो है वो बताए, तो हमने इसको तुरंत तो मान लिया एक बार, लेकिन जब जो है बताया कि लखनऊ ब्यूरो है तो मैं लखनऊ ब्यूरो का तुरंत पेपर खोला और उसमें देखा कि कहीं भी इस प्रकार का कोई इश्तेहार आज के डेट में नहीं है। फिर बाद में मैं एक दो दिन पीछे देखा, एक दो दिन पीछे भी नहीं मिला, तो वहाँ पर जो है इस बात का हम खंडन जो है उन्हीं के सामने तुरंत के तुरंत कर दिए। और फिर उसके बाद में जब मैं उस नोटिस की मैं बातचीत करने लगा, जिसको जो है 27 तारीख से मैं हमेशा से कहा कि 20 से तो नहीं हो सकता, 27 से हो सकता है। अब मैं 27 का भी खंडन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब गहन रूप से मैं इसको देख रहा हूं। 10,000 अभ्यर्थी डेली प्रतिभाग करेंगे मेरे भाई, बता दीजिए। दैनिक जागरण ने इसको जो है प्रकाशित किया है, तो 10 दिन में कितने अभ्यर्थी होंगे? 10 दिन में कितने अभ्यर्थी होंगे? 1 लाख होंगे भाई, 1 लाख अभ्यर्थी होंगे। और उसके बाद 2 पालियों में परीक्षा कराने की बातचीत कह रहे हैं। 2 पालियों में अगर परीक्षा होगी तो आप हमको बता दीजिए कि 2 पाली में कैसे परीक्षा जो है संपन्न हो सकती है। जब होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा 3 पाली में होगी, आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा यूपी में पुलिस नहीं है कि डेली जो है ये 3 महीने 4 महीने तक यही परीक्षा कराते रहें। 3 पाली में होगी, 2-2 घंटे इसका अवधि होगा। और उसके बाद में फिर भी इस बार 2 गुने अभ्यर्थी हैं। तो पिछली बार जो आपकी परीक्षा थी 12 तारीख से स्टार्ट होकर के काफ़ी जो है मतलब कि 31 पालियों में संपन्न हुई थी, लेकिन इस बार की जो आपकी परीक्षा है ये मिनिमम जो है जो चलने वाली डेट है वो काफ़ी समय तक चलेगी। तो जो है ये काफ़ी समय यानी जस्ट 2 गुना, तो जो है जस्ट 2 गुना चलना इसमें जो है बिल्कुल तय हैं। यही बातें थी। और हमारी बातें जो है आपको कैसी लगी, कैसे नहीं लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दोनों खबरों को खंडन किया, दोनों खबरों का खंडन किया। क्यों? जिसकी मैं 27 कह रहा था, लेकिन हाँ अब ये कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन के भीतर, अब बताइए कितने लोग कह रहे थे कि जो आपकी परीक्षा है वो 20 तारीख से शुरू हो रही है। अब जैसे ही हमारे खबरों को देखे तुरंत वीडियो बना करके ये बता दिए कि स्थगित हो गई है। अब आपका ये प्यार व मोहब्बत है कि बड़े बड़े लोग जो है इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं। और या इसी प्रकार से अगर आप प्यार व मोहब्बत बनाए रहें तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि ऐसी खबरें आपको मिलती रहेंगी। लेकिन हाँ, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, अभी भी मैं गारंटी कभी नहीं लूँगा। जब 20 तारीख आ जाएगा तो भी नहीं लूँगा। आप अपने तर्क की कसौटी पर हमारे बात को जो है सही मानिए, इसलिए सही मानिए क्योंकि उस दिन जो है परीक्षाएं संचालित होती रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख पढ़ दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।